हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 10 चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश की परिभाषा देखते हैं पहले। ठीक है, क्या होती है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। गुण कैसे होते हैं? तो प्रकाश के गुण के बारे में तो पहले है प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करता है। प्रकाश सीधी जाता है, बिल्कुल सीधी रेखा में। सेकंड क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इससे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश कैसा? चुंबकीय तरंग है, मतलब जो खिंचा चला जाता है, और इसे संचरण, इसे आगे जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती जी, कहीं भी चला जाता सीधे। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बनाता है? तीक्ष्ण छाया बनाएगा। फिर क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। क्या है? 3 × 10⁸ मिलीमीटर। तो यहाँ पर निर्वात मतलब होता है वायु। तो प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती? सबसे अधिक होती, 3 × 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, जैसे कि दर्पण, अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तन कर देता है। ठीक है, फिर देखें प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या है? पहला वाला क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड क्या है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझो। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तीनों देखो क्या है, एक दर्पण पे तीनों बिंदु क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। देखो यहाँ से एक दर्पण में क्या घला? आपतित किरण गई और फिर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके परावर्तित हो गई। आपतित किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित हो गई, और यहाँ पे कौन सा कोण बन गया? तो I और R, और बीच में क्या है जी? अभिलंब, सीधी रेखा अभिलंब दिख रही है। तो जो इस साइड बना है तो आपतन कोण हो गया, और जो इस साइड वाला हो गया परावर्तन कोण। ठीक है, कि कोई वस्तु रखी है, वहां से प्रकाश गया और रिफ्लेक्ट होके परावर्तित हुआ, उसी माध्यम से, जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में सीधा चला जाएगा, और उन दोनों के मध्य में एक से ही कोण बनेंगे। ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा? अभिलंब कोण हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखते हैं प्रतिबिंब क्या कहलाता है? प्रतिबिंब मतलब छाया। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तन किरणें प्रतिच्छेद होती हैं या प्रतीत होती हैं। कम से कम 2 या 2 से अधिक हों तो वहाँ पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा, वहीं पे छाया बनेगी किसी की। ठीक है, किरणों की। आगे देखते हैं, आगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में अंतर। ठीक है, इनका अंतर पढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी। पहला क्या है? पहला अंतर है
इसमें यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, जब क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा देखो, आभासी प्रतिबिंब। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। सेकंड क्या है, पर्दे पर बनता है, ये पर्दे पर नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। तो जी परीक्षा के बेस से इम्पोर्टेंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब दिखता है, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। ओके, समतल दर्पण, यहाँ पे क्या रखा है, एक समतल दर्पण। यहाँ पे उसके सामने क्या रखी, दो वस्तु रखी, ए और बी। अब यहाँ पे एक वस्तु रखी है, वो क्या कर रही है, सीधी एक तो जी वाला बना रही है, यहाँ से जा रही सीधी यहाँ पे, और एक सीधी यहाँ पे जाके एक इस साइड कोण बना रही है और एक इस साइड। और इसके दर्पण के पीछे कैसा बन रहा है, दर्पण के पीछे भी एक समतल, देखो इसमें क्या, और समतल दर्पण में एक वस्तु रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा उस साइड हो रहा है, बिल्कुल सेम। जैसे इस साइड वस्तु रखी है उतनी ही साइज की वस्तु इस साइड रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा पीछे दर्पण के, तो भी वो वस्तु कैसी रहेगी, उतने ही साइज की वस्तु दिखेगी, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे आभासी एवं सीधा होता है, ऐसा होता आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा पॉइंट देखो, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। फिर क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं, प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब कैसे, वो पार्श्व परावर्तित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन के लिए समतल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में डायग्राम और उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग अपन समझ चुके हैं। अब यहाँ पे आ गया पार्श्व परावर्तन कैसे होता है। इसमें वस्तु या दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। ऐसे आईने में अपन जे वाला हाथ उठाएंगे तो अपन को दायां हाथ उठाएंगे दर्पण में तो अपन को बायां दिखेगा, और बायां उठाएंगे तो दायां, ठीक है। आगे देखो, गोलीय दर्पण क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का परावर्तन तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। इसमें क्या है, पहला पॉइंट, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। फिर क्या है, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में देख लिया। गोलीय दर्पण में क्या है, फिर से पढ़ें। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, घुमा हुआ होता है। दूसरा, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल कहलाता है। और फिर क्या है दूसरा, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, अंदर होगा वक्रित तो अवतल हो जाएगा, अगर बाहर हुआ तो उत्तल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ें, गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जैसे ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे क्या कहलाते जी, देखो यहाँ पे
यहाँ पे एक सीधा दर्पण रखा, गोलीय दर्पण रखा है, ठीक है। तो जो P से डिनोट हो रहा है जी क्या है, ये क्या है, ये ध्रुव है, यहाँ पे सेंटर में है, ध्रुव कहलाता है। और F दिया है वो फोकस है, और जो C है मतलब सेंट्रल, मतलब केंद्र बिंदु कहलाए। C मतलब, M मतलब मिरर को बता रहे हैं, और यहाँ पे R मतलब उसकी दूरी को, और F मतलब मतलब फोकस की बीच की दूरी को स्मॉल f से डिनोट करा जा रहा है, ठीक है। ध्रुव को P से, ध्रुव मतलब होता P, और इसका P का पूरा नाम क्या हो, पोल को क्या बोलते हैं, ध्रुव। और यहाँ पे ध्रुव के बारे में पढ़ते हैं, क्या है ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रायः P अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है जी। केंद्रित मतलब P। मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ते, मुख्य अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबित होती है। मुख्य अक्ष क्या होती है, ध्रुव के केंद्र पर स्थित होती है। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से प्रदर्शित किया जाता है। किससे करा जाता है, वक्रता केंद्र C से, देखो यहाँ पे C से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे देखते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है जिसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, R से। वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल R से। द्वारक, अब द्वारक मतलब क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे MN से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस को F से, वक्रता त्रिज्या को R से, और द्वारक को MN से। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। इस संबंध में R=2F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मुख्य वक्रता त्रिज्या R, द्वारक MN, और मुख्य फोकस दूरी क्या है, G है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ध्रुव क्या है, P से डिनोट करा जाता है, और वक्रता त्रिज्या C से, और जो M और N होता है वह द्वारक होता है, और जो क्या होता है, वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। और मुख्य फोकस को किससे करते हैं, मुख्य फोकस को F से डिनोट करते हैं। और F का सूत्र क्या है, F मतलब मुख्य फोकस होता है, और छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस से 2 गुनी। तो यहाँ पे इसका जो सूत्र है, तो यहाँ पे त्रिज्या R मतलब क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या, और वो किससे दुगनी हो गई,
वक्रता त्रिज्या इधर मुख्य फोकस से दुगनी हो गई जी, आपको याद रखना आगे जी काम में आएगा। ठीक है, कि वक्रता त्रिज्या फोकस से दुगनी हो जाती है। ठीक है, आई होप आपके लिए ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।